मुजफ्फरपुर के एक प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू में आग लगी और डॉक्टर, स्टाफ, पूरा हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन भाग खड़ा हुआ। न एक डॉक्टर वहां रुके, न एक स्टाफ रुका, सब के सब भाग गए और 20 से ज़्यादा लोग झुलस गए। 5 लोगों की जान चली गई। मुजफ्फरपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में आईसीयू में आग लगने के बाद जिन 5 लोगों की मौत हुई है और 20 से ज़्यादा लोग झुलस गए हैं, उनके परिजन कह रहे हैं कि आईसीयू में लगे एसी में ब्लास्ट हुआ, इसकी वजह से आग तेजी से फैली और इसके बाद इस अस्पताल के, इस हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर, इस अस्पताल के तमाम स्टाफ वहां से भाग खड़े हुए, सब भाग गए। किसी ने वहां मदद करने की ज़रूरत भी नहीं समझी, नहीं तो जानें बचाई जा सकती थी, लोगों को बचाया जा सकता था। सूचना के बाद वहां फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया। लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम ने भी यह कहा कि जब वे वहां पहुंचे उस समय ज़्यादातर डॉक्टर और स्टाफ अस्पताल के भागे हुए मिले, कोई वहां मौजूद नहीं था। परिजन अपने मरीजों को स्ट्रेचर से बाहर ले गए। आईसीयू वार्ड 5वीं फ्लोर पर था अस्पताल के। रेस्क्यू में दमकल कर्मियों को, फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को काफ़ी दिक्कत आई। अस्पताल के दूसरे वार्डों में फंसे मरीजों को दरवाजे तोड़कर, खिड़कियां तोड़कर निकाला गया। जिन मृतकों की पहचान हुई है उनमें गीता देवी, चंचला कुमारी, उदय कुमार, शशांक कुमार शामिल हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हादसे पर दुख जताया है। अब सवाल यह उठता है कि परिजन जो मांग कर रहे हैं कि एफआईआर दर्ज हो अस्पताल के उन डॉक्टरों पर, उन कर्मचारियों पर, अस्पताल के मैनेजमेंट से जुड़े लोगों पर, क्योंकि इन लोगों ने आग लगने के बाद मरीजों को बचाने की कोशिश नहीं की बल्कि वहां से भाग गए। आईसीयू में एडमिट थी 93 साल की राधा देवी। 93 साल की राधा देवी ने पत्रकारों को बताया कि मैं आईसीयू में भर्ती थी, अचानक मैंने देखा कि वार्ड में धुआं भर रहा है। मैंने तुरंत अपना ऑक्सीजन मास्क हटाया और वार्ड से बाहर आई। बाहर आकर मैंने बताया स्टाफ को कि अंदर आग लगी है। बेड पर लोग छटपटा रहे थे और स्टाफ सारे भाग गए, डॉक्टर भाग गए और हालत यह हो गई कि डॉक्टर और कर्मचारी जितने थे वे इस बात की भी ज़रूरत नहीं समझी कि यहाँ जो मरीज भर्ती हैं उनकी जान बचाने में मदद करना हमारा दायित्व है। दमकल विभाग के अफसरों ने भी बताया कि जब दमकल विभाग की टीम वहां पहुंची, फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची, तब अस्पताल का ज़्यादातर स्टाफ वहां से भाग चुका था। कल रात 3 बजे अस्पताल के आईसीयू में शॉर्ट सर्किट हुआ और फिर एसी फट गया, इससे आग लग गई। आईसीयू अस्पताल के 5वें फ्लोर पर था। अब समझ लीजिए कि क्या स्थिति है कि अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन फायर ब्रिगेड के एक कर्मचारी ने पत्रकारों को बताया है कि 10 लोगों की लाशें तो हम लोग निकाल चुके हैं। सुबह 4 बजे, 3 बजे आग लगी। सुबह 4 बजे फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां पहुंची। 2 घंटे लग गए आग पर काबू पाने में। ऑक्सीजन की कमी से मरीज तड़प रहे थे, उन्हें खिड़कियों के रास्ते बाहर निकाला गया। लेकिन यह सब जब चल रहा था, तब जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, तब अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टर गायब हो चुके थे। हादसे के बाद डीएम और एसएसपी भी मौके पर पहुंचे। कई थानों की पुलिस को तैनात कर दिया गया। क्यों तैनात कर दिया गया? क्योंकि मरीजों के परिजन बेहद गुस्से में थे। मुजफ्फरपुर के डीएम सुब्रत कुमार ने इस बारे में पत्रकारों को बताया कि हादसे के समय आईसीयू में 15 मरीज थे, 4 की मौत की जानकारी मिली है। घायलों को बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अस्पताल की लापरवाही का जो आरोप अस्पताल पर लगा है, उस मामले में एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि कैसे ऐसा कोई कर सकता है कि रेस्क्यू न कराकर अगर आग लगे तो अस्पताल छोड़कर भाग जाए, सुरक्षाकर्मी भाग जाए, वार्ड बॉय भाग जाए, ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर भाग जाए, सब के सब भाग जाए, इमरजेंसी के गेट बंद हो और मरीजों को दम घुटने और मरने के लिए छोड़ दिया जाए। इस मामले में
पुलिस प्रशासन और सरकार को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए।